कक्षा 12 हिंदी के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कर रहे हैं। मैंने आपको सारांश बताया था, किंतु प्रायः हिंदी के छात्रों के लिए कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा पूछी जाती है अथवा प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, जिसमें कल मैंने आपको बहादुर कहानी की का चरित्र चित्रण बताया था। आज हम कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है, जिसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के का वर्णन है। कहानी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। नंबर 1, कथानक। इस कहानी की कथा वस्तु में मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कई बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है। आरंभ से अंत तक यह कहानी बहादुर के इर्द गिर्द ही घूमती है। सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है तथा यह एक यथार्थवादी कहानी भी है। बहादुर एक बेसहारा पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ उसे हमेशा मारती रहती है, जिससे तंग आकर वह घर से भाग जाता है और एक मध्यवर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। वह हंसमुख, ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। निर्मला, जो गृह स्वामिनी है, बहादुर का पूरा ध्यान रखती है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर बहादुर पर पूरी तरह आश्रित है। इसके बावजूद वह जरा सी बात पर बहादुर को गालियां देता है तथा पीटता है। कुछ दिन बाद निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति बदल जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर के पिता को संबोधित कर गाली दे दी, जो बहादुर को बहुत बुरी लगी और उस दिन उसने न तो कोई काम किया और न ही खाना खाया। एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर को पग पर 11 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया तथा इसी के लिए निर्मला के पति ने बहादुर की पिटाई कर दी। इस घटना से बहादुर बहुत आहत हो गया और वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों को उसकी कमी महसूस हुई और बाद में सभी लोग पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार यह कहानी एक अत्यंत अल्पवयस्क नौकर के मनोविज्ञान को प्रकट करती है। शीर्षक। कहानी का बहादुर शीर्षक आकर्षक मुख्य पात्र आधारित है। अमरकांत जी की कहानी के शीर्षक व्यक्ति विशेष से संबंधित है। संपूर्ण कहानी की कथानक घटनाएं बहादुर के इर्द गिर्द घूमती हैं। बहादुर कहानी का शीर्षक अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं रोचक है, जो पाठक के मन में कौतूहलता उत्पन्न करता है तथा शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी सफल व सार्थक है। दूसरा, पात्र व चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में सर्वाधिक प्रमुख पात्र एवं नायक बहादुर है, जिस पर पूरा कथानक टिका हुआ है। इस चरित्र के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस चरित्र के आधार पर ही कहानी का शीर्षक रखा गया। उसके स्वभाव में कुछ ऐसी सरलता, भोलापन, करुणा एवं वेदना है
जिसके कारण उसे नज़रअंदाज करना असंभव है। अन्य पात्रों में निर्मला जो घर की स्वामिनी है, निर्मला का पति, निर्मला का पुत्र किशोर जो कि बिगड़ा हुआ नवयुवक है तथा नौकर को हीन दृष्टि से देखता है। नंबर 3, कथोपकथन संवाद। इस कहानी के संवाद अत्यंत सरल, संक्षिप्त, स्वाभाविक, स्पष्ट, रोचक, सार्थक तथा गतिशील हैं। ये पात्रों के अनुकूल तथा सटीक हैं। संवाद संक्षिप्त तथा स्वाभाविक कथोपकथन पर आधारित है। देश काल और वातावरण। कहानी में देश काल वातावरण का भी ध्यान रखा गया है। कहानी में निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सजीव एवं स्वाभाविक वातावरण का चित्रण किया गया है। नौकर पर रौब जमाना, उससे जी तोड़ काम कराना, उससे बात बात पर उसकी पिटाई करना, गाली देना आदि घटनाओं ने पारिवारिक वातावरण को मार्मिक बना दिया है। 5वां, भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में अमरकांत जी ने सरल, स्वाभाविक, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तथा चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए, जैसे शरारत, वहदा, किस्सा, इज्जत आदि उर्दू शब्द हैं। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी प्रयोग है, जैसे माथा ठनकना, 9 2 11 होना, पंच बराबर होना चाहिए आदि। इसके अतिरिक्त वर्णनात्मक, काव्यात्मक, अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया गया। और अंतिम है उद्देश्य। यह कहानी निम्न तथा मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान के वास्तविक चित्र को प्रदर्शित करती है। इस कहानी के माध्यम से वर्गभेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है।